तो बड़ी खबर है, न्यूज 11 भारत का ऑपरेशन रेमडेसिविर पार्ट 2। पहले पार्ट में आपको हमने दिखाया था ऑपरेशन और उसका असर। अब बांग्लादेश की रेमडेसिविर राजधानी रांची में कैमरे की कैद में कालाबाजारी, 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। तो न्यूज 11 भारत का ऑपरेशन रेमडेसिविर पार्ट 2, पार्ट 1 आपने देखा और उसकी कालाबाजारी हमने दिखाई थी किस तरह से हो रही है और उस पर कार्रवाई भी हुई है, उस खबर का असर भी हुआ। अब ये पार्ट 2 कुछ नहीं होगा। दवाई कितना रेमडेसिविर है? कितना है? कितना है? हाथ पकड़ो ना, इसका पलक खोलो, इसको लेकर घर चलो। ठीक है, चलिए चलिए आप चलिए। ये दीजिए ना। तस्वीरें हैं ऑपरेशन रेमडेसिविर की, किस तरह से बांग्लादेश का रेमडेसिविर राजधानी रांची में ब्लैक किया जा रहा था। ठीक वैसे ही नजारा है जैसे पहले हॉल में, थिएटर्स में टिकट ब्लैक किया जाता था, वैसे जीवन रक्षक रेमडेसिविर ब्लैक किया जा रहा है और इसका लगातार खुलासा न्यूज 11 भारत कर रहा है। ऑपरेशन रेमडेसिविर पार्ट 1 आपने देखा, उसका असर भी आपने देखा, कार्रवाइयों को भी हमने दिखाया। अब ये पार्ट 2 आप देखिए किस तरह से खुले बाजार में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है। बांग्लादेश का रेमडेसिविर राजधानी रांची में बेचा जा रहा है। 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज 11 भारत के कैमरे ने सबसे पहले इन्हें कैद किया और उसके बाद ये आए पुलिस की गिरफ्त में। उसको जब बैठा देगा ना गाड़ी में, तब हमको छोड़ देना। पकड़ो पकड़ो, सुनो सुनो, उसको गाड़ी में बैठा देगा तब छोड़ देना। पकड़े लो, वो गाड़ी में चला जाएगा तो फिर और कहीं ना कहीं रेमडेसिविर उतनी आवश्यक दवा नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए, बावजूद इसके इसका प्रचार प्रसार कर इसे बेचा जा रहा है। डॉक्टर्स हर पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते हैं रेमडेसिविर, बावजूद इसकी कालाबाजारी हो रही है क्योंकि मार्केट में यही बात फैलाई गई कि रेमडेसिविर जो है वो संजीवनी है कोरोना से लड़ाई में और लगातार इसकी कालाबाजारी हो रही है। और मगर न्यूज 11 भारत की नजर है इस कालाबाजारी पर और लगातार हम खुलासे कर रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खिलाफ और लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं। कुछ नहीं होगा। दवाई ये तस्वीरें बताने को काफी है कि किस तरह से रांची की सड़कों पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है। अब तो ऐसा लगता है हर दूसरा शख्स रेमडेसिविर लेकर जेब में घूम रहा है और ढूंढ रहा है वैसे लोगों को जिन्हें लगता है कि ये रामबाण है और इसके उपयोग से ही कोरोना का खात्मा हो जाएगा उनके मरीज में। रेमडेसिविर एक आवश्यक दवा जरूर है, मगर हर पेशेंट्स को यह दिया जाए ये डॉक्टर तय करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद ही दिया जाता है। मगर इसे लेने की होड़ सी मची हुई है और यही वजह है कि जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग एक्टिव हो चुके हैं और लगातार इस इंजेक्शन की, इस दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर न्यूज 11 भारत की नजर है। न्यूज 11 के भारत के कैमरे से ये बच नहीं सकते हैं। तो बांग्लादेश का रेमडेसिविर राजधानी रांची में और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, मगर उससे पहले ये न्यूज 11 भारत के कैमरे में कैद हुए हैं।
तो लगातार जो तस्कर हैं, वो जो दलाल है, दलाल किस्म के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हैं और वो फायदा उठा रहे हैं वैसे लोगों का जिन्हें रिकमेंड किया गया है रेमडेसिविर, या फिर उन्हें लगता है कि रेमडेसिविर लेने से उनके मरीज की जान बच सकती है। वैसे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं, मगर इन लोगों को यह समझने और जानने की आवश्यकता है कि न्यूज 11 भारत के कैमरे से ये बच नहीं सकते हैं। तो ऑपरेशन रेमडेसिविर पार्ट 2, पहले ऑपरेशन जो हुआ था स्टिंग ऑपरेशन, न्यूजीलैंड भारत ने जो स्टिंग ऑपरेशन चलाया था उसका बड़ा असर हुआ था, उसकी कार्रवाई भी हमने दिखाई थी। ये पार्ट 2 है रेमडेसिविर ऑपरेशन का। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, जिस तरह से रेमडेसिविर की आवश्यकता मार्केट में बताई गई है कि ये संजीवनी है कोरोना से लड़ाई के लिए, हालांकि डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि हर पेशेंट को हम रिकमेंड नहीं करते रेमडेसिविर। इस बात को बताकर कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह के जो दलाल है वो एक्टिव हो गए हैं। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि बांग्लादेश की रेमडेसिविर राजधानी रांची में बेची जा रही है। कैसे इसकी जानकारी आपको लगी, कैसे पूरे ऑपरेशन आपने कंडक्ट किया, उसकी जानकारी दें। नहीं, देखिए सारिफ, जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार वैसे जो दलाल हैं, कालाबाजारी और जमाखोरी हैं, लगातार न्यूज 11 भारत वैसे लोगों पर नजर बनाए हुए और पिछले कई दिनों से हम लगातार यह टास्क की तरह काम कर रहे हैं कि कौन कौन वैसे लोग हैं जिनकी मानवता मर गई है, जो कि इस आपदा के घड़ी में इंसानियत का गला घोट रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, वैसे लोगों को लगातार चिन्हित कर रहे हैं। आज सुबह कुछ युवक हैं जिनका एक सामाजिक संगठन है, लगातार समाज के लिए काम करते हैं, वैसे लोगों ने हमें यह सूचना दी कि एक व्यक्ति है जिन्होंने उन्हें रेमडेसिविर देने की बात की है, यानी कि रेमडेसिविर जो है वो एक दलाल उन्हें बेचेगा। उसके बाद से हम लगातार जो है उस वर्क में लगे हुए थे। बिरसा चौक के पास हमें बुलाया जाता है उस दलाल के द्वारा। करीब 2 युवक हैं जिनके पास जो है वो 6 डोज रेमडेसिविर था। हमने उनसे लंबे समय तक बात की, आपने देखा होगा कैमरे में, तस्वीरों में जिस तरह से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसमें जो जानकारी मिली है सारिफ, वो जानकारी चौंका देने वाली है। आप समझिए कि बांग्लादेश का रेमडेसिविर यहाँ अपने राजधानी में रांची में मिल रहा है, यानी कि किस तरह से के जो दलाल हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उनका कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। जो व्यक्ति हमें रेमडेसिविर बेचने आया था, 4,50,000 रुपए में हमें 6 डोज दिए जा रहे थे। आप समझिए कि किस तरह से इस कोरोना के महामारी में, जहां एक तरफ लगातार सरकार जो है वो मेहनत कर रही है, लगातार चिकित्सक जो है वो अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं, घर परिवार से दूर हैं, और वैसे में जो कुछ लोग हैं जो कुछ पैसे के लिए, कुछ मुनाफा के लिए इस आपदा के घड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जेब पर डांका डाल रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले पुलिस के कई अधिकारी थे जिन्होंने कैमरे के सामने उस दलाल को गिरफ्तार किया। फिलहाल उस दलाल से पूछताछ की जा रही है। दलाल के माध्यम से जो सूचना मिली कि रेमडेसिविर जो है वो बांग्लादेश से उसने मंगवाया था, किसी और व्यक्ति ने उसे बेचा था। फिलहाल ये कौन है, क्या क्या इसका गिरोह है और कितने लोग इसके साथ हैं, फिलहाल इन सब चीजों की जानकारी जो है वो पुलिस प्रशासन के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे साथ इमरान है जो कि लगातार हमारा सहयोग करते हैं। इमरान से जानना चाहते हैं कि इमरान, कैमरे के सामने जो अधिकारी पहुंचे थे, अधिकारियों में एक चीज देखने को मिला कि जैसे इस बात की सूचना हमने अधिकारियों को दी कि एक रेमडेसिविर है, ऑपरेशन पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, एक दलाल मिला है हमें जो कि 4,50,000 रुपए में 6 डोज रेमडेसिविर हमें दे रहा है। अधिकारी तुरंत हरकत में आए। उसके बाद कई बड़े पदाधिकारी पहुंचे थे। कौन कौन अधिकारी थे और किस तरह से जिला प्रशासन रेमडेसिविर की जो दलाली चल रही है उस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि न्यूज 11 भारत लगातार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। एक दलाल राजीव सिंह को हमने पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए बिल्कुल सत्यव्रत, जिस तरह से लगातार रेमडेसिविर को लेकर के न्यूज 11 एक मुहिम के तौर पर चला रहा है, ऐसे में इस पूरे गिरोह में शामिल जो भी लोग थे उनको हम लोग लगातार निगाहें बनाए हुए हैं पकड़ने के लिए। आज आलम भी यही हुआ कि बिरसा चौक के पास जो कि कुछ लोगों को सूचनाएं थी, सामाजिक संगठनों के द्वारा जानकारी दी गई, जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उसके बाद जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, आप खुद भी वहाँ पे मौजूद थे। इस पूरे टीम को रांची पुलिस के सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी, कोतवाली ASP जो थे मुकेश कुमार, इसके
सहित जगन्नाथपुर थाना पुलिस की एक स्मॉल टीम का गठन किया गया था। इस टीम बिरसा चौक के पास टेक्निकल टीम के सहयोग से जिस नंबर से बातचीत लगातार हो रही थी, उस टीम को ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद पता चला कि कुछ लोग जो हैं वो बिरसा चौक के पास पहुंचे हुए हैं, जो कि रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन उनके पास मौजूद है। लगभग 4.5 लाख रुपए में ये पूरी जो डील पूरी तय हुई थी। उसके बाद जैसे ही वहां पे पहुंचे, हमारे जो सत्यव्रत है, हमारे सहयोगी, ये भी वहां पे मौजूद थे। पुलिस ने जब वहां पर रेड किया तो सबसे पहले इनसे भी पूछताछ की गई, क्योंकि जिस तरह से जो माहौल बताया गया था, उनसे ये लग रहा था कि ये सारे लोग एक ही गिरोह के हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि न्यूज़ 11 की टीम भी वहां पर पहले से ही मौजूद है। वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार आरोपी से जानकारी इकट्ठा ही कर रहे थे। रेमडेसिविर का जो डोज है उसको देखने के फिराक में थे कि पुलिस ने तमाम लोगों को आकर के पकड़ लिया। अब 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं। दोनों से उन तमाम जो सूत्र है जहां से ये रेमडेसिविर आने की बात सामने आ रही है, हालांकि बोला जा रहा है कि बांग्लादेश से आया है, लेकिन ये भी रांची पुलिस मान के चल रही है कि रांची का दूसरा एक नेटवर्क था जो इस पूरे रेमडेसिविर को इन तक पहुंचाया, और इसके बाद इन लोगों ने 75,000 रुपए इसकी कीमत रखी है। तो इसके बाद ये जो टीम है अभी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, और एक जो टीम है वो उस जगह पे जाकर के छापेमारी कर रही है जहां पर से ये जारी सूचनाएं मिली थी कि जिस जगह से ये रेमडेसिविर वापस यहां पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को समझना होगा कि न्यूज़ 11 भारत वैसे जो दलाल है, वैसे जो आपदा के अवसर पर जो अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए, समझिए कि ये जो कालाबाजारी कर रहे हैं आप बचेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ साथ न्यूज़ 11 भारत लगातार आप पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। चाहे वो बरियातू थाना क्षेत्र में हॉस्पिटल दिलाने के मामले पर बातें हो, उस वक्त भी जब कॉल हमारे सहयोगी ने, अंकुर ने, ये सारी चीजों को बताया कि किस तरह से बेड दिलाने के नाम पर पैसे मोटी रकम लिए जा रहे थे, उसमें अरेस्टिंग की गई, 3 लोग उसमें जेल गए। ऑपरेशन रेमडेसिविर राजभवन के पास चलाया गया कोतवाली थाना क्षेत्र में, उसमें राजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया। बाद में सीआईडी ने केस को टेक ओवर किया और आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। और एक बार फिर से सत्यव्रत हमारे सहयोगी जो कि सत्यव्रत, आप दोनों ही सहयोगियों से, इमरान और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो नया ऑपरेशन रेमडेसिविर पार्ट 2 है, या और ये जो नया गिरोह सामने आया है, क्या इसके लिंक राजीव सिंह के गिरोह से है? उससे कोई इससे साठगांठ है, या फिर ये एक कुछ अलग लोग हैं? क्या कुछ इनके बारे में जानकारी लग पाई है? क्या बैकग्राउंड है इनका? कौन लोग हैं? कितने सारे लोग हैं? हालांकि ये थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा ये सवाल, क्योंकि पुलिस पूछताछ करेगी, मगर आप लोगों की पड़ताल में क्या कुछ जानकारी आई है? देखिए, करीब 10 मिनट तक लंबी बातचीत हुई थी हमारी, क्योंकि जब मैं पहुंचा था, रेमडेसिविर जब मुझे मिला, मैंने रेमडेसिविर को खोला, देखा और पूछा, उनसे जानना भी चाहा कि आखिर ये रेमडेसिविर आपके पास आया कहाँ। फिलहाल आप ऑडियो में सुन सकते हैं सारी। तो उन्होंने कहा कि उनके एक मरीज को जरूरत थी जो कि अब ठीक हो चुके हैं, तो ये रेमडेसिविर उन्हें नहीं चाहिए। हमने उनसे बात करनी चाहिए, उनसे ये उगलवाना चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर हमें चाहिए। हमारे परिवार के लोग, जान पहचान के लोग लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। चिकित्सक जो हैं वो लगातार रेमडेसिविर जो है वो देने की का सलाह दे रहे हैं, और वैसे में रेमडेसिविर की कमी हो रही है। तो हमने कहा कि आगे जरूरत पड़ेगा तो हमें और भी रेमडेसिविर आप दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरे पास इतना मौजूद है, और ये भी रेमडेसिविर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा है, क्योंकि उनके परिजन बीमार थे तो उन परिजन को लगाने के लिए रेमडेसिविर लिया था, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वो रेमडेसिविर और व्यवस्था कर देंगे। देखिए, कोई भी दलाल सारी पहले ये नहीं बताएगा कि उसके पास रेमडेसिविर है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो बचकर काम करे, क्योंकि जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन की नजर है वैसे लोग पर, न्यूज़ 11 भारत जिस तरह से लगातार वैसे लोगों पर नजर बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक मार्केटिंग पॉलिसी होता है ताकि आप सामने वाले को जो है वो सब कुछ नहीं बता सके। कई देर बात हुई, फिर हमने उनसे कहा, हमसे पूछा गया कि आपके मरीज कहाँ भर्ती हैं। मैंने कहा कि सदर अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार उनका बुखार उतर नहीं रहा है, लगातार उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। चिकित्सकों ने रेमडेसिविर लिखा है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। चिकित्सकों ने कहा कि अगर आप बाहर से मिल सकता है, व्यवस्था हो सकता है तो आप ले आए। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से मैं जो हूँ वो रेमडेसिविर खोज रहा हूँ। इस तरह से कई सारी बातें हुई। उस बातों में जो सबसे चौंकाने वाला बात सामने आया, अगर उस युवक, इस दलाल की अगर माने, तो उसने कहा कि ये रेमडेसिविर बांग्लादेश का है, और जो पैकेट मैंने देखा है सारी, वो पैकेट दूसरे तरह का था, यानी कि अन्य जो रेमडेसिविर के पैकेट हैं वो अलग था, यानी कि किसी अलग कंपनी का होगा, इसीलिए उसका जो पैकेट है वो अलग था। फिर हमने उनसे कहा कि आपके मरीज ठीक हो गए? उन्होंने कहा हमारे मरीज ठीक हो गए, हमें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, मैं भी ब्लैक में खरीदा था। तो देखिए, अगर पुलिस सही तरीके से जांच करती है
कहीं ना कहीं उस युवक के द्वारा यह तो पता चल जाएगा कि अगर वो निर्दोष है, अगर उसने रेमडेसिविर अपने मरीज के लिए खरीदी थी तो आखिर वो रेमडेसिविर किससे खरीदा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो गिरोह है वो अब सामने आने वाला है सारिफ, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर रेमडेसिविर बेचे जा रहे हैं। आपको याद है कि पिछले बार जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, राजीव सिंह को जब जेल भेजा था, उस वक्त के स्टिंग ऑपरेशन में भी वो वैगनआर कार से आते हैं और सड़क पर रेमडेसिविर बेचते हैं। आज जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया उसमें भी हमें यही देखने को मिला कि वैगनआर कार से ही एक व्यक्ति, 2 युवक आते हैं और रेमडेसिविर बेच के जाते हैं। चूंकि 4,50,000 रुपए मांग जा रहे थे। आप तस्वीरों में देखेंगे कि हमारे हाथ में जो कैरी बैग है उसमें 6 डोज रेमडेसिविर है। लेकिन तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस पहुंचती है और साथ में उस युवक को, दोनों युवक को गिरफ्तार किया जाता है। उसके पास से एक मारुति वाहन जो है वैगनआर कार, वो गिरफ्तार की गई है। हमें सूचना लगा कि शायद जगन्नाथपुर थाने उसे लाया गया हो, लेकिन फिलहाल जगन्नाथपुर थाने नहीं लाया गया। इमरान से जानना चाहते हैं कि इमरान, हमें लगा कि जगन्नाथपुर थाना लाया गया होगा, क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया वो जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में आता है। कहाँ ले जा गया है उस युवक को और क्या कुछ पूछताछ की जा रही है, क्या सूचना मिला? आप भी फोन से लगातार बात जो ऑपरेशन चल रहा था जिसमें जब ये पकड़े गए सब तमाम लोग, तो वहां पर 3 टीमें थी। एक तो सुखदेव नगर के थाना प्रभारी ममता कुमारी थी वहां मौजूद, कोतवाली के एसपी थे और इसके अलावा जगन्नाथपुर थाना पुलिस थी। आइए इसको सारे मॉनिटरिंग सिटी एसपी भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो इनसे जो युवक पकड़े गए हैं उससे खुद जगन्नाथपुर थाना के पुलिस और जो वरीय अधिकारी हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो थाने पे फिलहाल अभी पूछताछ नहीं हो रही है, उसे ले जाकर के उन तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है सत्यव्रत, जहां से ये सारी चीजें निकली है। क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, पहले भी इस सारी बातों पर उठा था कि आखिर ऐसे कौन से जगह से ये रेमडेसिविर वापस निकल रहे हैं, किन मरीजों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, ये ब्लैक मार्केटिंग या कालाबाजारी हो रही है। तो उनके नेटवर्क को खंगालने के लिए अब रांची पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो रेस हो गए हैं, क्योंकि लगातार जब बिरसा चौक में ये छापेमारी हुई तो कई लोग वहां पे मौजूद थे, कई लोगों ने ये सारी चीजों को देखा। उसके बाद जब हल्ला हुआ तो रांची पुलिस को पता है कि इसके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए वैसे नेटवर्क को पकड़ना बेहद जरूरी है जो उसके पीछे से काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2 युवकों के ये 6 डोज जो रेमडेसिविर के थे इनको देकर के यहाँ पे भेजा गया है, उनको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो संभावना जताई जा रही है कि और भी कई लोग जो हैं इस गिरोह में जो भी शामिल हैं उनकी बहुत जल्द भी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी हो जाएगी इमरान, गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है, रेस है। आज भी जो घटना घटा, जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, कैमरे के सामने पुलिस पहुंची थी, जो भी अधिकारी थे वो पहुंचे थे। हमने जब रेमडेसिविर पार्ट 1 किया था, ऑपरेशन जब किया था, उस वक्त भी देखा गया था कि तुरंत पुलिस जो है वो हरकत में आती है, हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, उसके बाद CID जांच की जाती है। लेकिन इमरान, क्या न्यू जलावन भारत ही वैसे दलालों को पकड़ेगा? प्रशासन के पास तो कई तरह के सोर्स हैं, कई तरह की जानकारियां आती हैं, इंटेलिजेंस की जानकारी आती है। क्या अब तक प्रशासन ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया आपके नजर में? देखिए, रेमडेसिविर का ये दूसरा मामला है, दोनों ही मामले न्यूज़ 11 के कैमरे में कैद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ 11 अपनी जवाबदेही के साथ पूरा तरीके से काम कर रहा है और दिख भी रहा है इसका असर कि जो दलाल हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि न्यूज़ 11 ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को लेकर के इसके कोरोना काल में बेड की कालाबाजारी करने वाले को भी सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, रेमडेसिविर के एक दलाल को भेजने का काम किया है, जिसकी जांच CID कर रही है और एक बार फिर से बिरसा चौक से जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिल रही है, सूचनाएं मिल रही है। अब देखना होगा कि रांची पुलिस का इसमें पूरा रोल क्या कुछ होता है, किस तरह की कार्रवाई करते हैं, कितने लोगों को और गिरफ्तार कर पाती है, या फिर जो 6 डोज है या 6 डोज के अलावा भी और भी कई डोज बरामद किए जाते हैं। क्योंकि बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ रहा है, बांग्लादेश से ये सारे डोज आने की बात सामने आ रही है। क्योंकि अभी तक तो रांची में बांग्लादेश के डोज जो है वो नहीं आए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही थी। जो मेडिकल आप देखते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो डोज यहाँ पे दिए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल के माध्यम से वो मरीज के परिजनों तक ये सारी चीजें पहुंच रही है। लेकिन अब बांग्लादेश का डोज यहां तक कैसे पहुंचा है, इसको खंगालना रांची पुलिस के लिए एक चुनौती है और इसके साथ जो लोग नेटवर्क में हैं उनकी गिरफ्तारी कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये देखना होगा। साथ ही अब इस इमरान, आपको लगता है कि अब जरूरत है कि जिला प्रशासन, जो बड़े पदाधिकारी हैं, DC या रांची SSP हैं, उन्हें एक टीम बना देना चाहिए? वैसे इंटेलिजेंट जो पुलिसकर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी एक टीम महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, यह जो दलाली है वो खुलेआम हो रहा है। हमने पहला रेमडेसिविर भी खरीदा था कचहरी राजभवन के पास से, वो सड़कों पे हमें दिया गया। आज हम जो रेमडेसिविर खरीदने गए थे बिरसा चौक के पास, सड़कों पे दिया गया। इतना तो है कि जो दलाल हैं, जो कालाबाजारी हैं, जो जमाखोर हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। शायद उन्हें डर नहीं है, लेकिन वैसे लोगों में डर पैदा करने के लिए और वैसे जमाखोर
जो सोच रहे हैं कि इस आपदा के घड़ी में हम इंसानियत का गला घोटकर पैसा कमा लेंगे। क्या नहीं लगता है कि एक टीम की जरूरत है पुलिसकर्मियों की? बिल्कुल सत्यव्रत, आपने ठीक कहा कि एक स्ट्रिक्ट टीम का क्यूआरटी जिसको कहते हैं कि क्विक रिस्पांस टीम जिसे कहता है, उसे एक गठन किया जाना चाहिए। अब मुझे जहां तक याद है कि रांची एसएसपी ने एक सरकारी नंबर भी जारी किया था। एक अपना सरकारी नंबर था, सिटी एसपी का सरकारी नंबर था और सिटी डीएसपी और दूसरे थाना प्रभारियों के नंबर थे, जिसमें कहा भी गया था कि रेमडेसिविर से जुड़े जो मामले जानकारी मिलते हैं तो रांची पुलिस से संपर्क करें। खुद सीनियर एसपी के निर्देश पर रांची के सिटी एसपी सौरभ इनको मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। आज हमारी बातचीत अभी सिटी एसपी से भी हो रही थी, उन्होंने भी ये सारी जानकारी दी कि जो सूचनाएं मिली थी उसी सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने एक टीम का गठन किया, स्मॉल टीम का गठन किया और स्मॉल टीम ने बिसे चौक पे पहुंच करके इन तमाम लोगों को पकड़ा। आप पकड़ने से पहले वहां पे मौजूद थी न्यूज़ 11 की टीम, पहले से वहां पर पहुंच करके डील कर ही रही थी कि कितने डोज है क्या कुछ है, लेकिन उसी दौरान जो रांची पुलिस की जो टीम थी वो पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थी, लेकिन रांची पुलिस से पहले हम लोगों ने उस दलाल से संपर्क साधा, फिर बातचीत हुई, सुबह से ये सारी कम्युनिकेशन जो है वो चल रहा था। तो ऐसे में एक चाहिए कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जो ऐसे दलालों के वैसे स्थान तक पहुंचे जहां से ये सारी चीजें आ रही हैं। हम जो काम न्यूज़ 11 भारत कर रहा है, हम भी तो सूचना इकट्ठा करते हैं, हमें भी लोगों से जानकारी मिलती है, हम भी होमवर्क करते हैं, टास्क करते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, बात करते हैं। ऐसी एक टीम सेल नहीं बनानी चाहिए जो कि रेमडेसिविर या जो भी विभिन्न दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, उस पर लगाम लगे। उस टीम के सदस्यों का यही काम हो कि वो सूचना इकट्ठा करे, कहाँ ब्लैक में ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, कहाँ दवाइयां मिल रही हैं, कहाँ रेमडेसिविर मिल रहा है, ताकि जब पुलिस इस तरह से कार्रवाई करेगी। आज देखिए दो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, उसमें लोग एक व्यक्ति राजीव सिंह को जेल भेज दिया गया। इन लोगों को इससे भी पूछताछ की जा रही है, हो सकता है कोई बड़ा गिरोह सामने आ जाए। अगर 2, 4, 5 ऐसे लोग सलाखों के पीछे चले जाएंगे इमरान, तो कहीं ना कहीं इन जैसे काला बाजारियों का मनोबल टूट जाएगा और इंसानियत के रास्ते पे आ जाएंगे। बिल्कुल सत्यव्रत, आप ठीक कह रहे हैं कि सूचना तंत्र को तो मजबूत करना होगा। अगर आप कालाबाजारी को रोकना है, आपको भ्रष्टाचार को खत्म करना है, घुसखोरी को खत्म करना है, तो आपकी जो सूचना तंत्र है उसको मजबूत करना होगा। समय समय पर अक्सर किसी घटना के बाद ये सवाल उठते रहे हैं कि वो स्पेशल ब्रांच के लोग कहाँ गए, जो लगातार फील्डों में रहने की बात तो कहते हैं, स्पेशल ब्रांच के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी जो रिपोर्ट होती है बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो पा रही है। सूचना संकलन करने में अब इतना वक्त लगा देते हैं कि जो व्यक्ति रहते हैं वो तो अपना पहला डोज दे करके या तो फरार हो जाता है या फिर वो हथियार सप्लाई करके चले जाते हैं। लेकिन जब जिस काम के लिए स्पेशल ब्रांच को बनाया गया है, स्पेशल ब्रांच का जो काम है वो जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत नहीं है। समय समय पर ये सारी चीजें सवाल उठी है। सीएम के काफिले पर जब हमला हुआ था किशोरगंज में, तब भी ये सवाल उठी थी कि आखिर ये स्पेशल ब्रांच के लोग करते क्या है कि उनके पास सूचनाएं नहीं रहती हैं। अगर आपके थाना क्षेत्र में या फिर किसी मेडिकल शॉप में या फिर किसी एजेंसी से इस तरह की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जब पत्रकार तक ये सारी चीजें आ रही हैं, तो स्पेशल ब्रांच जिनको ये खास ट्रेनिंग दी जाती है सूचना संकलन करने के लिए, उन तक भी ये सारी चीजें जानी चाहिए थी। उनके द्वारा सूचना अगर आपको पास ऑन अगर वरीय अधिकारी तक किए जा रहे हैं, तो उनसे पहले हमारी टीम से पहले उनको कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ के लेके चली जानी चाहिए थी। लेकिन सड़क पर रेमडेसिविर के 6 डोज लेकर के पहुंच जाना, उसके बाद पीछे से टीम आना, फिर बीच सड़क पर इमरान, मैं रेमडेसिविर जो वो थैले में लेकर आए थे कैरी बैग में, वो कैरी बैग को खोलता हूँ और 6 वाइल रेमडेसिविर मैं निकाला। उसमें से एक को निकाल कर देखा कि हाँ रेमडेसिविर है कि नहीं, एक्सपायरी डेट क्या है, एमआरपी इस पे लिखा है कि नहीं। मैंने खुलेआम सड़क पर मैं 6 रेमडेसिविर लेके खड़ा था। आसपास जो लोग जा रहे थे किन्हीं को कुछ पता नहीं चला था। आखिर इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है इन जो दलाल हैं, जो युवक हैं? देखिए, चूंकि लगातार जिस तरह से जो चेन टूटा है ना सत्यव्रत, ये सारी चीजें समझनी होगी। ड्रग कंट्रोलर को सप्लाई करना है, लेकिन जैसे ही ड्रग कंट्रोलर को ये सारी चीजें पर्चियां हॉस्पिटल में जाती है कि मरीज को देना है, मरीज हॉस्पिटल अब आज जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें तो कहीं ड्रग्स डिपार्टमेंट दिख ही नहीं रहा है। सीधे उन्होंने बताया, जो दलाल है, जो युवक है, उसने बताया कि बांग्लादेश से आया है। अब तो स्वास्थ्य विभाग और एक बात है कि अगर हॉस्पिटल ये कहना बंद कर दे कि भाई आप बाहर से रेमडेसिविर के इंजेक्शन आपको नहीं मिलेंगे या फिर आप बाहर से इंतजाम मत कीजिए, आपके बेड तक आपके जो रेमडेसिविर है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो शायद ये कालाबाजारी रुक जाएगी। बिल्कुल सारी महत्वपूर्ण बात बोला है इमरान ने कि देखिए, जरूरत तब होती है, आप सड़कों पर पैसा लेकर तब घूमते हैं जब आपको वो दवाइयां, वो चीज नहीं मिल सकती हैं। आपदा के इस समय हर कोई चाहता है सारिफ कि वो अपने मरीज की जान बचाए, और कालाबाजारी के चक्कर में इसलिए फंसता है क्योंकि उसे जरूरत होती है, और वैसे में वो पैसे देकर, मुंह मांगा पैसा देकर जो है उन दलालों के चुंगल में फंसता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को चाहिए
कि जिन लोगों को अस्पतालों में रेमडेसिविर चिकित्सकों के द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, अगर उन मरीजों को समय रहते वो रेमडेसिविर या फिर दूसरी जो दवाइयां हैं अगर वो मिल जाती हैं तो शायद उनके जो परिजन हैं उनके जेब पर डाका नहीं पड़ेगा, उनसे ठगी नहीं होगी और इन जैसे जो दलाल हैं उनकी रोजगार बंद हो जाएगी। सारिफ, सत्यव्रत, जो आप लोग चर्चा कर रहे थे आप और इमरान, उसमें जो दो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है कि एक, अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मरीज के परिजनों के हाथ में ना दे कि भैया आपके पेशेंट को रेमडेसिविर की आवश्यकता, आप अरेंज कीजिए, तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि स्पेशल ब्रांच का काम करने का तरीका मैं दर्शकों को बता दूं कॉमन मैन लैंग्वेज में, कि स्पेशल ब्रांच के जो अधिकारी होते हैं वो सिविल में चौक चौराहों पर ऐसे कॉमन मैन की तरह, आम आदमी की तरह घूमते हैं और सूचनाएं वो एकत्रित करते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इमरान ने ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए हैं सत्यव्रत, तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हम और आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या जिला प्रशासन को इस महत्वपूर्ण बिंदु पर काम करने की आवश्यकता नहीं, और जिस बात की आप बार बार वकालत कर रहे हैं, क्या उसकी जरूरत नहीं कि कोई एक ऐसा टास्क फोर्स बने, सिर्फ रेमडेसिविर नहीं, जो ऑक्सीजन बेड मरीज को हम जगह दिलवा देंगे, आप आ जाइए, आपकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा देंगे, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो शमशान तक पहुंचवा देंगे, हम सब व्यवस्था कर देंगे। एक टास्क फोर्स का गठन करने की आवश्यकता हो रही है जो इन तमाम चीजों पर नजर बनाकर रखे। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। न्यूज 11 भारत लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है। रेमडेसिविर पार्ट 1 और अब रेमडेसिविर पार्ट 2, हमने भी सूचना के आधार पर यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था। लेकिन जो इमरान ने बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या जो खुफिया तंत्र है जिनके पास इन जैसी जानकारियां होनी चाहिए, आखिर वो कहां है। न्यूज 11 भारत सीमित संसाधनों के बीच उन लोगों को चिन्हित कर लेता है, उन्हें यह जानकारी आ जाती है कि कोई व्यक्ति रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा है, तो क्या जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, इंटेलिजेंट के लोग हैं, क्या उन्हें यह सूचना इकट्ठा नहीं करनी चाहिए कि आखिर उनके क्षेत्र में कौन ऐसे लोग हैं जो कि इस आपदा के घड़ी में दलाली कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, और वैसे में उन लोगों पर कार्रवाई हो। न्यूज 11 भारत यह उम्मीद करता है कि जिला प्रशासन एक ऐसा टास्क फोर्स का गठन करे जो इन कालाबाजारियों पर नकेल जाहिर तौर पर अब लगता है कि इसकी आवश्यकता और लगातार इसकी पैरवी भी हम कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद जिला प्रशासन, सरकार, स्वास्थ्य महकमा जगे और ऐसे एक टास्क फोर्स का गठन करे जो इन तमाम चीजों पर नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार आप इस ऑपरेशन में रहे और एक ऑपरेशन को अंजाम तक आपने पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।